नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। केंद्र सरकार द्वारा गेहूं का निर्यात अचानक बंद किए जाने के लिए गेहूं व्यापारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बंदरगाह पर गेहूं से लदे हजारों ट्रक अटके पड़े हैं, जिसके विरोध में मंडी व्यापारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल की, जिसमें किसानों से गेहूं की खरीदी नहीं की गई। इस हड़ताल का असर इंदौर की छावनी मंडी में भी देखने को मिला। हड़ताल के दूसरे दिन भी सभी व्यापारियों ने गेहूं की खरीदी बंद रखी। कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात को मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार ने व्यापारियों को प्रोत्साहित करते हुए बड़ी संख्या में निर्यात के लाइसेंस भी जारी किए थे। केंद्र की पहल पर व्यापारियों ने भी समर्थन मूल्य से ऊंचे दाम पर किसानों से गेहूं खरीदा और उसे निर्यात के लिए भेजा, लेकिन कुछ दिन पहले सरकार ने अचानक गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी। इस रोक से गेहूं से लदे हजारों ट्रक बंदरगाह पर अटक गए हैं। निर्यात होने के बजाय खोटन गेहूं बंदरगाह पर अटका पड़ा होने से व्यापारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसी के विरोध में पूरे देश में मंडी व्यापारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल की, जिसका बुधवार को दूसरा दिन था। हड़ताल का असर इंदौर की छावनी मंडी पर भी देखने को मिला। यहाँ हड़ताल के दूसरे दिन भी सभी व्यापारियों ने किसानों से गेहूं की खरीदी बंद रखी। मध्य प्रदेश सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष गोपाल दास अग्रवाल के अनुसार व्यापारियों को करोड़ों का घाटा हुआ है, जिसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। इसके अलावा जो निर्यात बंद किया है उसे तत्काल प्रभाव से खोला जाना चाहिए, ताकि व्यापारियों का कम से कम नुकसान हो। गोपाल दास अग्रवाल के अनुसार व्यापारी संघ राज्य व केंद्र सरकार से चर्चाओं का दौर लगातार जारी रखेगा। यदि इसके बाद भी कोई हल नहीं निकलता है तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा सकती है। क्या मांगे हैं? हमारा सीधी जो ये गेहूँ निर्यात नीति सरकार ने, एक तरफ तो सरकार ने कहा निर्यात लागू करो, आप लोग निर्यात करो, खुलिया निर्यात कर दें। दूसरी तारीख केंद्र ने 13 तारीख को अचानक अचोक रात को निर्णय लिया और सुबह से लागू कर दिया, ये निर्यात बंद कर दिया। तो पूरे देश का और प्रदेश के व्यापारियों की करीब 5000 गाड़ियाँ प्रदेश की है, पूरे देश की करीब 7000 गाड़ियाँ वहाँ फंसी हुई है कांडला में। अब वो माल वो खाली नहीं हो रहा है, व्यापारी परेशान हो रहा है, 18 दिन से डैमरेज दे रहा है, 4000 रुपये पर गाड़ी वाले को खर्चे का देना पड़ रहा है और 400-500 भाड़े में गई है। अब उस स्थिति में जो माल गया है उसको हमने सरकार से कहा है कि भाई ये माल आपके निर्यात नीति के कारण लोगों ने खरीदा तो उसको खाली करना चाहिए और उसकी व्यवस्था लगाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने नई कंपनियां बनाई, नए एक्सपोर्ट के लाइसेंस लिए, अब उन लोगों को लाइसेंस दे दिया, उन लोगों को यहाँ के प्रदेश के व्यापारियों ने माल बेच दिया। वो माल बेचने के बाद जो है वो व्यापारियों को माल चला गया। अब वो व्यापारी का माल वो नई कंपनियाँ खाली नहीं करा रही, तो उसका हर्जाना कौन देगा, उसकी व्यवस्था क्या होगी? सरकार को इसलिए पहले तो उस माल को निर्यात करना चाहिए। दूसरा जो उनको जो माल है उनका नफ़ा नुकसान की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए, सरकार को उनसे कराना चाहिए कंपनियों से, और जो ये व्यवस्था है इसको सुधार करना चाहिए। इस बारे में हम मुख्यमंत्री से मिले थे, कृषि मंत्री से मिले थे, केंद्रीय कृषि मंत्री से मिले थे, भाजपा के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा साहब से मिले। उन्होंने हमें कहा था कि हम केंद्र सरकार से चर्चा करते हैं, इसका रास्ता निकालते हैं और हम प्रयास करके 1-2 रोज में पीयूष गोयल से मिलने दिल्ली भी जा रहे हैं। कब तक हड़ताल रहेगी? नहीं, हड़ताल तो आज तक की घोषित की है। कैसे चालू करेंगे? हमने आगे की रणनीति तय करेंगे, अब सरकार से चर्चा भी करेंगे, समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। यदि सरकार कोई रास्ता नहीं निकालेगी, क्योंकि व्यापारी जितना माल वहाँ उससे डबल माल यहाँ भी पड़ा है, इसलिए सरकार से चर्चा और मांग अपनी दोनों अपनी जगह होना चाहिए। आपका नाम बताओ? गोपाल दास अग्रवाल, अध्यक्ष मध्य प्रदेश सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ समिति भोपाल। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।